सो हाय गाइस, आज हम लोग आए हैं विशाखापट्टनम। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं सीमाचलम। वहाँ पे नरसिंह भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा बिजनेस ट्रिप के लिए आया था, बट नाउ माई वर्क इज डन एंड आई एम ऑफ टू सीमाचलम नाउ। यहाँ पे अभी मैं विशाखापट्टनम घूमूंगा एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। ये है कैलाशगिरी, विशाखापट्टनम के हिल टॉप पे बना हुआ 100 एकर्स में बहुत बड़ा गार्डन है। वहाँ पे शंकर भगवान और पार्वती माता के आइडल्स है। विल गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। ये एक हिल टॉप पे है एंड दिस प्लेस इज़ वेरी कोल्ड। रेस्ट ऑल विशाखापट्टनम इज़ वेरी हॉट, सो लेट्स गो एंड चेक। This is bobattu, some famous dish in Visakhapatnam. So we'll try and check what is it. I feel it's like a puran poli, but we'll check what is it. Puran poli, but this is puran poli. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं विशाखापट्टनम आया था कुछ काम से। यहाँ से जगन्नाथ भगवान यहाँ से कुछ 7-8 घंटे की दूरी पे है। सो वी हैव ऑलरेडी बुक अ ट्रेन जो 4:45 को यहाँ से निकलती है सुबह, और मुझे कुछ दोपहर को 2 बजे जगन्नाथपुरी छोड़ेगी। मैं आ गया हूँ कोणार्क में, द इंडियाज सन टेम्पल। कोणार्क इंडियन 8 मॉन्यूमेंट्स में से एक काउंट होता है। तो ये है कोणार्क की गैलरी। यहाँ पे 15 मिनट का एक वीडियो होता है। वहाँ पे आप 50 रुपीज़ टिकट है। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में कोणार्क का हिस्ट्री बताया जाएगा। तो वो हम हिस्ट्री पूरा देखेंगे एंड दैट इज़ द गैलरी। एंड ये कोणार्क का मिनिएचर है। ये भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था।
सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तुम कलिंग की पहचान देखो रात, इतिहास का कला शास्त्र दिग्गज पत्थर में विश्व गुरु भारत के गौरव, आज दया के पात्र हो क्यों? कोणार्क 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 कोणार्क। सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांजी और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंह देव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीम देव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंह देव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हरा दिया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजय कोंडा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंग लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंह देव माता से प्रति प्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को कोढ़ हो जाता है। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जांब देवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ऊढ़ देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। सांब को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ
कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी, वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और सांब के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। सांब साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांब 18 मागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते हैं और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते हैं। दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। आपने को डाला उसमें डाले गए, नहीं पता डाला सारे टूट गए। सिर्फ शांत ना हुए परेशान, किस विधि मंदिर बने। सिर्फ शांत ना हुए परेशान, किस विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्री ने उपाय सुझाया, समझे सिवई सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर गड़वाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा धन रथ में समय का चक्र बताया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े।
और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती है। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। महाराणा के सुपुत्र धर्ममान कलश बिठा के त्याग दिए निज प्राण शिल्पियों का मान बढ़ाया। वास्तुशास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर। सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायण हो, सूर्य उदय की आज भी पहले किरण पड़ती प्रभु के ऊपर। तभी वहां नरसिंह देव भी आ पहुंचते हैं। और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते हैं और शिवे सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवे सांतरा कहते हैं, राजन तिथि तो अच्छी है लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। शिवे सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं।
पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगाए और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। कलिंग की पहचानो, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह है अरुण स्तंभ। बेसिकली ये कोणार्क टेम्पल का गैलरी है जहाँ पे आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। सब अब छोटे छोटे मिनिएचर्स दिए हुए हैं। तो ये मिनिएचर अरुण स्तंभ का है। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हो वो कोणार्क सूर्य टेम्पल है कोणार्क का। ये एक चैरियट फॉर्म में, एक रथ फॉर्म में बनाया हुआ है। या ये जो आप व्हील देख रहे हो पीछे, ये क्लॉक रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ द वेज रिप्रेजेंट करते हैं। मून ऑन सन दोनों के रेज के शेडोज से ये टाइम एस्टिमेट कर पाते हैं। उस ज़माने के जो वास्तुशास्त्र और जो मतलब जो वैदिक साइंस था, दैट वाज ऑन द नेक्स्ट लेवल। वो आज भी प्रूव हो रहा है। मीन दे डोंट नीड वॉच टाइम देखने के लिए और एनीथिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। प्लीज़ डू विजिट। इट्स आर इंडियन कल्चर, इंडियन मॉन्यूमेंट। ये इंडिया के 8 मेन मॉन्यूमेंट्स में से एक मॉन्यूमेंट है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये जो कोणार्क टेम्पल है, यहाँ पे जो आप ऊपर देख पा रहे हो, दिस प्लेस, सो वहाँ पे बहुत बड़ा वेरी ह्यूज मैग्नेट लगाया हुआ था। वो मैग्नेट के लगते ही जो सूर्य भगवान की मूर्ति थी वो हवा में उड़ने लगी थी। एंड यहाँ पे जो सी है उसके आजू बाजू में जो शिप्स आते थे वो लोगों के नेविगेशंस मिसप्लेस हो जाते थे। वो अपने रूट्स भूल जाते थे मैग्नेट की वजह से। तो उस रीज़न से यहाँ के जो ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तब वो ये मैग्नेट यहाँ से निकाल के ले गए थे। एंड दैट्स द प्लेस वेयर द मैग्नेट वाज। आप जो ये देख रहे हैं ये है आयरन बीम्स। ये ओरिजिनली जब ये मंदिर बना था, एक्चुअली ये मंदिर एक राजा ने बनाया था, उसका वीडियो मैंने आगे डाल दिया है, आपने देखा होगा। तो वो जो राजा ने जब बनाया था उसके बाद उन्होंने गलत टाइम पे ये मंदिर का ओपनिंग किया, गलत टाइम पे प्राण प्रतिष्ठा की, गलत टाइम पे पूजा की। उनको वार्न किया गया था कि वो दिन अच्छा नहीं है, बट स्टिल वो नहीं माने, उन्होंने वो किया। और जब वो होने के बाद कुछ ही टाइम में ये मंदिर टूटने लग गया। सो ये वो ओरिजिनल आयरन बीम्स है जो वो मंदिर में यूज़ हुई थी और उसके बाद वापस इस मंदिर को ब्रिटिश ने बनाया। सो दिस आर द ओरिजिनल आयरन बीम्स। हाय फ्रेंड्स, ये मेन एग्ज़िट है। आप यहीं से दर्शन करके बाहर निकलेंगे। और वो जो ध्वजा दिख रही है वो जगन्नाथ भगवान की ध्वजा है। वो मेन जगन्नाथ भगवान का मेन मंदिर है। ये एग्ज़िट है। तो गाइस हर एक यूट्यूबर, हर एक ब्लॉगर जगन्नाथ के बारे में यह बोलता है कि इसकी जो ध्वजा है वो हवा के उल्टे साइड पे घूमती है। मेरे को यहाँ पे 24 आवर्स हो गया है। मैं कंटिन्यूसली इनके जो ऑब्जर्वेशंस है वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
पर ये कोई भी फेक नहीं है। मैंने यहाँ के महाराजों से, यहाँ के लोकल से, यहाँ के पुलिस से, यहाँ के रिक्शा ड्राइवर से, हर किसी से मैंने पूछा। आप देख सकते हो ये मेन मंदिर की ध्वजा है जो इस तरफ से उड़ रही है, और ये एक रैंडम हनुमान जी का मंदिर है उसकी ध्वजा है, वो भी सेम डायरेक्शन में उड़ रही है। सो देयर इज़ नो सच फैक्ट्स कि हवा के उल्टे साइड ध्वजा घूमती है। हाँ, अगर हवा कुछ आ गई और ध्वजा का थोड़ा सा डायरेक्शन अगर चेंज हो गया, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, वो वापस अपना डायरेक्शन पकड़ लेती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मंदिर के हवा के अलग साइड पे उसकी ध्वजा घूमेगी। देयर इज़ नो सच फैक्ट। आप ये वाला झंडा भी देख सकते हो, वो भी सेम डायरेक्शन में उड़ रहा है। जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लिए। अनफॉर्चुनेटली इस ब्लॉग में फैमिली का कोई भी नहीं है, ना पूजा है, ना वामू है, ना पेरेंट्स है, कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे काम से आया था और सैटरडे संडे में मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। देयर आर फ्यू फन फैक्ट्स अबाउट जगन्नाथ जो पूरा यूट्यूब, पूरे सब ब्लॉगर्स एक का एक बात बताते हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। यहाँ के ध्वजा की स्टोरी है, यहाँ के शैडो की स्टोरी है, सो इट इज़ नॉट ट्रू। मैंने आगे आपको बताऊंगा क्या है कैसा है। प्रसादम जो है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो दर्शन हो गए हैं, पर मैं अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है तो मैं आपके दर्शन नहीं करवा पाया। बट डेफिनेटली जगन्नाथ इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू कम। यार एक बार मतलब एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ आप जगन्नाथ के दर्शन करिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी ब्यूटीफुल मंदिर। तो जहाँ श्री कृष्णा हो गए, जहाँ श्री राम हो गए, वहाँ पे हमारे संकट मोचन हनुमान जी का होना निश्चित है। जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। तो ये है जगन्नाथपुरी के एग्जैक्ट बाजू में हनुमान जी का मंदिर। कृष्ण भगवान के दर्शन कर लीजिए और फिर हमारे बजरंग बली के दर्शन करिए।